नमस्कार सभी लोगों को एंड वेलकम टू ए न्यू ब्लॉग फ्रॉम रोविंग फैमिली। स्वागत है आपका नए ब्लॉग में। और सीधे मुद्दे की बात पे आते हैं, नो बकवास। हम लोग एक नए रोड ट्रिप पर आपको ले चल रहे हैं और आज की रोड ट्रिप है राजकोट से दिल्ली नॉन स्टॉप। तो बिना समय वेस्ट किए हुए चलिए आपको रोड पर ले चलते हैं। तो राजकोट से दिल्ली अप्रॉक्सीमेटली 1150 टू 1200 किलोमीटर है, डिपेंडिंग ऑन द रूट यू चूज। और ये दूरी जो है ये करीब आप 22 से 24 घंटों में पूरा कर सकते हैं। राजकोट से दिल्ली जाने के लिए हम लोग जो रूट लेने वाले हैं वो होगा यहाँ से अहमदाबाद से फिर पालनपुर होते हुए हम लोग पाली निकलेंगे, पाली से फिर ब्यावर होते हुए जयपुर और जयपुर से फिर दिल्ली। इस यात्रा के दौरान हम लोग अहमदाबाद, आगे चल के फिर महसाना और फिर पालनपुर, सिरोही, पाली, ब्यावर और किशनगढ़, जयपुर क्रॉस करते हुए दिल्ली पहुंचेंगे। हम लोग राजकोट से निकले हैं सुबह के करीब 8 बजे। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि कल सुबह 8 बजे तक हम लोग दिल्ली पहुंच जाएंगे। राजकोट अहमदाबाद हाईवे पे जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसके वजह से हाईवे जो है वो काफ़ी डिस्टर्ब्ड है। होपफुली अभी 1 साल तक रहेगा और जहाँ तहाँ आपको ऐसे डाइवर्जन मिलेंगे। बट बीच बीच में कुछ फ्लाईओवर कंप्लीट भी हो गए तो वहाँ थोड़ा पेस तो बन जाता है, फिर अचानक 1-2 किलोमीटर के बाद डाइवर्जन आ जाता है। तो इस हाईवे पे आप थोड़ा ज़्यादा फास्ट नहीं चल सकते हैं। और ये सामने आ गया ध्रोल वाला हाईवे। लेफ्ट साइड ये ध्रोल और मोरबी की तरफ चला जाता है और इधर गुजरात में कार्स का कोई टोल नहीं लगता है। और हम लोग राजकोट से ढेर सारा नमकीन, चिवड़ा और खगड़ा लेकर चले हैं और रास्ते में यही सब खाते हुए चल रहे हैं। एंड नाउ वी आर अबाउट टू रीच चोटीला। चोटीला के बाद बीपीसीएल का एक कोको पंप है, तो वहाँ मुझे डीजल भी लेना है क्योंकि कार में डीजल थोड़ा कम है। और अभी ब्रेकफास्ट तो करना नहीं है क्योंकि हम लोग होटल से थोड़ा बहुत खा के निकले हैं, तो सीधे सोच रहे हैं लंच के लिए रुकेंगे। और बीपीसीएल के पंप पे जब रुकेंगे तो कार भी थोड़ी साफ कर लेंगे, शीशे वगैरह थोड़े गंदे हो गए हैं। ये चोटीला से करीब 5 किलोमीटर बाद ये HPCL का कोको पंप है, यहाँ भी ऑयल ले सकते हैं। जितने भी कोको पंप हो, चाहे IOCL हो, HPCL, BPCL, वहाँ तेल आपको गारंटीड है सही मिलेगा। तो यहाँ तेल फुल करवा ले रहे हैं और BPCL के कोको पंप पे वहाँ रेस्टोरेंट भी है। घर ढाबा होता है लेकिन इन्होंने लग रहा है कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है किसी और को। क्यूब स्टॉप चलते चलते सुबह सुबह पता नहीं खाली है, बंद है, यानी में खाना पीना तो है नहीं। यहाँ रेस्ट एरिया अच्छा मिल जाता है आपको, बड़ा सा, रात में भी रुकने के लिए अच्छी जगह है और टॉयलेट्स वगैरह तो क्लीन मिल ही जाते हैं। तेल सही मिलेगा इसकी तो गारंटीड है। और जितना भी कचरा था गाड़ी में, जैसे चिप्स के पैकेट, प्लास्टिक बोतल, वो सब हम लोग यहाँ खाली कर देते हैं, डस्टबिन में डाल देते हैं। तो कार ने करीब 4400 का डीजल लिया है। पिछला जो एवरेज आया वो अप्रॉक्सीमेटली 21 का है।
इसमें कुछ सिटी ट्रैफिक भी है राजकोट का, बाकी दिल्ली से राजकोट तक का है। अब अपन निकलते हैं आगे। अच्छा, वीडियो के लास्ट के 10 सेकंड में मैं सारी डिटेल्स दे दूंगा कि कितना डीजल लगा, कितना टोल लगा, क्या खर्चा हुआ, तो वो लास्ट के 10 सेकंड आप ज़रूर देख लेना। और अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 6000 के डीजल में दिल्ली से राजकोट क्रेटा आ जाती है। बाकी कार्स का तो पता नहीं, 6000 में ये आ जाती है। जाओ जी, पानी ले लो। पापा, आपका होटल भी है यहाँ पे। हाँ, ये तो मेरे ही नाम का होटल है जी। तो जी हम लोग रुके हैं रविराज होटल। रविराज होटल पर पानी लेने के लिए। एग्जैक्टली सेम नाम का होटल भी मिल गया। और ये जगह है डोलिया, तो यहाँ भजिया और समोसा मिल गया तो अपन रुक गए। और जहाँ बसेस रुकती है ना, वहाँ एकदम चालू रहता है रेस्टोरेंट, खटाखट मिलता है। हालांकि ये ठंडा है। अपन अभी हार्डली 70 to 75 किलोमीटर चले हैं राजकोट से, और उसी में 2 बार रुक गए। अब रोड ट्रिप में यही होता है ना, कभी कभी आदमी एक्सेसिव रुकने लगता है। अब मिल गया यहाँ पर, रुके तो थे पानी लेने के लिए, मिल गया अब समोसा वगैरह तो ट्राई कर लिया। अब चलते हैं, थोड़ा कोशिश करेंगे थोड़ा लंबा चल पाए नॉन स्टॉप, कम से कम 100-150 किलोमीटर। वैसे 100-150 किलोमीटर पे तो रुकना पड़ता ही है फिर। सुबह के 10 बजे हैं और अब हम लोग लिम्बडी क्रॉस कर रहे हैं। सो टाइम इज़ 10:45 और हम लोग बागोदरा क्रॉस कर चुके हैं। राजकोट से हम लोग करीब 165 किलोमीटर ट्रैवल कर चुके हैं और एंड अनदर 50 to 55 किलोमीटर्स में अहमदाबाद पहुंचेंगे। और ट्रिप अच्छी जा रही है। हाईवे थोड़ा डिस्टर्ब है क्योंकि बीच बीच में फ्लाईओवर का काम चल रहा है, बट मोस्ट ऑफ द पार्ट इधर जो है, मतलब अहमदाबाद की तरफ, इधर कंप्लीटेड है। उधर पीछे चोटीला की तरफ थोड़ा हाईवे ज़्यादा डिस्टर्ब था। हम लोग थोड़ी देर में बावला पहुंचने वाले हैं और इस एरिया में काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं। यूँ तो गुजरात में कहीं भी निकल जाओ आपको बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ दिखती हैं, इसीलिए शायद गुजरात जो है थोड़ा रिच स्टेट भी है, डेवलप्ड भी है। बहुत सारे स्टेट के लोग इधर काम करने आते हैं। अपना तो बिहार का लग रहा है 10% आबादी इधर ही होगा। तो अभी अराउंड 11:30 हो रहा है और राजकोट से हम लोग 200 किलोमीटर कवर कर चुके हैं और अहमदाबाद के आउटर स्कर्ट्स में है। या यूँ समझ लीजिए कि अगले 15-20 मिनट में हम लोग अहमदाबाद के अंदर होंगे। और यहाँ हम लोग अब क्या करेंगे, अहमदाबाद को बाईपास करेंगे गांधीनगर वाले रोड से और फिर आबू रोड की तरफ मुड़ जाएंगे, या आबू रोड मतलब मेहसाना की तरफ, मेहसाना पालनपुर होते हुए आबू रोड की तरफ निकलेंगे। वो रूट बहुत सीनिक है, उस पर ड्राइव करने में बहुत मज़ा आता है। It's 12 PM and now we have entered Gandhinagar
और राजकोट से हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 230 किलोमीटर्स ट्रैवल कर चुके हैं। हम लोग गांधीनगर से अब लेफ़्ट टर्न ले रहे हैं पालनपुर के लिए। सीधे चले गए तो गांधीनगर बाईपास होके फिर हम लोग उदयपुर की तरफ चले जाते, बट अब जाना है हमें महसाना पालनपुर की तरफ। तो दिस इज़ अहमदाबाद महसाना हाईवे, और यहाँ से अब आबू रोड की अगर बात करें तो 175 किलोमीटर है, और इस पे अब देखते हैं टॉल लगता है कि नहीं। यहाँ टॉल नहीं लग रहा है, मतलब गुजरात में मोस्ट ऑफ द स्टेट हाईवेज पे तो नहीं लगता है, नेशनल हाईवेज पे भी ज़्यादातर पे कार्स का टॉल नहीं लगता है। हालांकि उदयपुर से अहमदाबाद वाला जो हाईवे है उसमें तो टॉल लगता है। तो महसाना को अहमदाबाद से जोड़ने वाला ये है स्टेट हाईवे 41, और इसकी कंडीशन जो है ना बहुत बढ़िया है। 4 लेन है, और 4 लेन के अलावा दोनों तरफ सर्विस रोड है जिस पे बाइक्स वगैरह चल रही हैं, और रोड काफ़ी स्मूथ है। इनफैक्ट राजकोट अहमदाबाद हाईवे से तो मच बेटर कंडीशन में है, बट इस पर ट्रैफिक भी अच्छा खासा है। ये इफ्को की फैक्ट्री है, काफी लंबा चौड़ा है। इसमें शायद रेजिडेंशियल भी है। दोपहर के 12:15 हुए हैं, 12:15, और हम लोग अब कलोल टाउन क्रॉस कर रहे हैं। ये भी एक इंडस्ट्रियल एरिया है, ऐसा देखने से जान पड़ता है, क्योंकि फैक्ट्रीज ही दिख रही हैं इधर भी। तो राजकोट से चले हुए हमें 5 घंटे हो चुके हैं, और इन 5 घंटों में हमने अप्रॉक्सीमेटली 270 किलोमीटर्स कवर कर लिया है। और अगर हाईवे की बात करें तो ये जो हाईवे है महसाना वाला, ये काफ़ी स्मूथ है, 4 लेन है, बट चूँकि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की तरह है तो इस पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वेलकम टू महसाना। दोपहर के 1 बजे हैं और हम लोग 290 किलोमीटर्स राजकोट से कवर कर चुके हैं, और महसाना सिटी कुछ ऐसा दिखता है। तो महसाना क्रॉस हो गया, और हमारे राइट साइड में आपको ये जो रेलवे ट्रैक दिख रहा है, ये डीएफसी का काम चल रहा है अभी, ये ट्रैक बन रहा है अभी, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। तो 1:20 हुए हैं, और हम लोग सोच रहे हैं कि लंच कर लिया जाए, क्योंकि इधर अच्छे अच्छे ढाबे और होटल मिल रहे हैं। यहाँ रुक जाए जी, यहीं रुक जाए ना? हाँ ठीक है, यहाँ कार वार लगी है, यहीं रुकते हैं। चलो, तो महसाना के आगे ये एक होटल A9 है, काठियावाड़ी फूड मिल जाएगा। यहाँ अपन रुक गए लंच करने के लिए। आओ भाई बच्चा पार्टी, दैविक, अरे वो गेट बंद कर दो, चलो आओ अंदर। तो ये आ गई अपनी थाली। हम लोगों ने 3 काठियावाड़ी थाली जो है ना वो ऑर्डर किया था। अगर टेस्ट वाइज बात करें तो जो इनका ये है, क्या है, सेव टमाटर, ये अल्टीमेट है। ये है लहसनिया बटेटा, ये भी ठीक है। दाल एज यूजुअल है, और छाछ का तो क्या कहना भाई, छाछ पी के तो ऐसे ही हाई रहेंगे। लंच हो गया अपना, खाना मस्त था। तुमको कैसा लगा? मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। मैं तो छाछ पी ली हो तुम। छाछ भी, चावल भी, और मैं तो सो जाऊंगी। छाछ तो तुम ही पी गई हो। हाँ, मेरे को तो गाड़ी चलाना है, और तुमको नींद आएगी अब। कोई बात नहीं, मैं सो जाऊंगी। कहीं नींद आया मेरे को ना तो फिर गाड़ी का रोकना पड़ेगा कहीं। चलो निकलते हैं। ठीक है। तो महसाना से हम लोग आगे हैं, और उंझा नाम का एक छोटा सा टाउन है वो आने वाला है। इसके बाद जो बड़ा सिटी पड़ेगा दैट इज़ पालनपुर, विच इज़ अनदर 54 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। दोपहर के करीब 2 बज रहे हैं, और अब एक शहर आएगा छोटा सा उंझा। इसके बारे में हम लोगों ने सिर्फ मूवीज़ में सुना था। प्रियंका चोपड़ा की एक मूवी आई थी काफ़ी साल पहले, जिसमें प्रियंका चोपड़ा के 7 कैरेक्टर थे, और सब शादी के लिए दूल्हा ढूंढ रहे थे। उसमें एक कैरेक्टर उंझा का था, तो उस समय पहली बार इस सिटी के बारे में सुना था।
गुजरात के छोटे छोटे शहरों से गुजरते हुए हम लोग अब राजस्थान की तरफ बढ़ रहे हैं और ये जगह है शायद फूलपुरा। और ये बात तो है कि हाईवे जहाँ से 20 शहर से भी गुजर रहा है वहाँ भी आपको गुजरात में ट्रैफिक जाम नहीं मिलेगा, क्योंकि हाईवे पूरा चौड़ा है। हाईवे के दोनों तरफ सर्विस रोड है और फिर दुकानें वहाँ से भी 30-40 फुट पीछे जाकर स्टार्ट होती हैं, तो अच्छा खासा स्पेस बीच में छोड़ रखा गया है। तो आई थिंक ये पहले से ऐसी प्लानिंग की गई होगी, अदरवाइज ज़्यादातर शहरों में तो हाईवे कंजस्टेड हो जाता है। सो दिस इज़ महसाना पालनपुर हाईवे। दोपहर के 2:30 बजे हैं, 2:30 PM। हम लोग राजकोट से अप्रॉक्सीमेटली 350 किलोमीटर्स कवर कर चुके हैं और अगले 10 से 12 किलोमीटर के बाद पालनपुर आएगा। पालनपुर सेकेंड हैंड कार्स का बहुत बड़ा मार्केट है। यहाँ आपको हाईवे के दोनों तरफ सेकेंड हैंड कार्स के बहुत डीलर्स मिल जाएंगे। तो जी हम लोग पहुँच गए पालनपुर और ये पालनपुर का मेन चौराहा है। लेफ्ट साइड से जो रोड आ रही है वो दीसा से आ रही है। और अभी हम लोग कब आए थे? लास्ट दशहरा में आए थे ना, सोमनाथ और द्वारका, तो दीसा होकर के दिल्ली लौटे थे। पालनपुर भी देखने से बहुत बड़ा टाउन लग रहा है। देखो हाईवे से कम 40-50 फुट पीछे हैं दुकानें, इस कारण हाईवे पे ऐसे ट्रैफिक जाम नहीं लग रहा है। पालनपुर क्रॉस हुआ, उसके बाद एक टॉल आया और टॉल के बाद देखिए नज़ारे एकदम बदल गए। अब हम लोग गुजरात राजस्थान बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं। सामने आपको अरावली रेंज की पहाड़ियाँ दिख रही होंगी। अब यहाँ से लेकर पाली तक जो हाईवे है वो इन्हीं पहाड़ियों के बीच से गुजरता है। बड़ा सीनिक ड्राइव रहता है ये। आगे एक बड़ा सा ट्रक जा रहा है जिसकी वजह से ट्रैफिक बहुत स्लो हो गया है, पता नहीं क्या ले जा रहा है। और ये हाईवे के बगल में दिल्ली अहमदाबाद रेलवे लाइन। नाउ वी आर नियर दी बॉर्डर और एक छोटे ब्रेक के लिए रुक गए, सुसु ब्रेक। और जब से लंच किया था तब से लगातार चल ही रहे थे। सीट एक्सचेंज हो रही है। लवी पीछे थी, अब लवी आगे बैठेगी। ये लोग क्या करते हैं ना, तीनों माँ बेटी बेटा ये बार बार अल्टरनेट करते रहते, कभी एक आगे के 2 पीछे, ऐसा चलता रहता है। एनीवे थोड़ी स्ट्रेचिंग भी हो जाती है। हर 100-150 किलोमीटर पे 5 मिनट का ब्रेक ले लेना चाहिए। अब चलते हैं, एक बार राजस्थान इंटर कर जाए फिर आगे कहीं चाय वाय पीने के लिए रुका जाएगा। तो ये गुजरात बॉर्डर है और अब हम लोग राजस्थान इंटर करेंगे। गुजरात से निकलते समय पुलिस की चेकिंग नहीं होती है, जनरली जब आप गुजरात इंटर करते हैं तब होती है चेकिंग।